विदेश मंत्री पाकिस्तान पर प्रहार किया है एससीओ समिट में। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए बड़ी चुनौती है, यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। जयशंकर जी ने बोला भाई जो टेररिज्म है ये अगर आप करते रहोगे तो आपकी लाइफ ज्यादा नहीं चलेगी। व्यापार, आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान। कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तान के बारे में, और तो कोई है नहीं, बड़ा क्लियरली बोली है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। एपीएस पाकिस्तान में ही होना था। कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बड़ा क्लियरली बोला जयशंकर जी ने। देखिए साहब, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एससीओ के साथ डायलॉग पार्टनर्स हमको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, और उसके लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज बनानी हमको पड़ेगी। यहाँ पर तो आई थिंक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं। हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, हम उनकी इज्जत करें। हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान एससीओ समिट में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को उनकी असली औकात याद दिलाने पहुंचे हैं। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तानियों को उनकी असली औकात याद दिला दी। जी हाँ, दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की मीटिंग में बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। दो देशों के बीच बेहतर संबंध और व्यापार तभी संभव है जब आतंकवाद को खत्म किया जाए। फिर क्या था, डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को उनकी असली औकात याद दिला दी। जी हाँ, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और दूसरी तरफ ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो एक नजरिया कुछ देशों का है, उसको किस तरह रोका जाए। फिर से उन्होंने टेररिज्म की बात करी और बोला भाई जो भी मैनिफेस्टेशन हो, जो मर्जी हो, हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आता। उन्होंने बोला कि साहब ये जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो टेररिज्म उनकी मेन पॉलिसी है, उन कंट्रीज को कंडेम करना चाहिए और उन कंट्रीज को मतलब ये बताना चाहिए कि साहब ये अगर आप करते रहोगे तो आपकी लाइफ ज्यादा नहीं चलेगी। ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तान के बारे में, और तो कोई है नहीं, बड़ा क्लियरली बोली है। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जब भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता। आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। एपीएस पाकिस्तान में ही होना था। कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। देखें, मिलने का तरीका कार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है, बल्कि प्रॉपर मिलते हैं। वो तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है। और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ में लाया या आप गले नहीं मिले। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो सकता है ना, हर चीज़ की वो वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने चले गए हैं, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आप वेलकम करने नहीं गए, तो उनके दिल में भी तो ये बात आएगी। अगर वज़ीर आज़म आप आते, नरेंद्र मोदी साहब आते, तो वो इस्तकबाल करते। अच्छा, या वो आप ही नहीं आए, तो उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा इधर भेजा है, तो इधर हमारे वफद ने उनका इस्तकबाल कर लिया है। अगर वो भी आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन सर बहुत अरसा हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग अटेंड करने कहीं नहीं जाते। जहां जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही जाते हैं, और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत
उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब इंडिपेंडेंस हुई है, हमारी आज़ादी हमें मिली है, हमारी आज़ादी